आपने नाम सुना होगा, हमारे देश में एक बहुत बड़े प्रेमी भगवान के भक्त हुए हैं। नाम था नरसिंह मेहता। नरसिंह का तो नाम सुना होगा। हाँ, नरसिंह जी भगवान के भक्त थे और सत्संगी थे। काम धाम कुछ भी करते नहीं थे और जो पैसे कमा के नहीं लाते, ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा अपमान उनके घर वाले ही करते हैं, उनके रिश्तेदार ही करते हैं। जो आज किसी भी प्रकार जीवन में मन मुताबिक सफलता नहीं प्राप्त कर सके अथवा जो मन मुताबिक धन नहीं कमा सके, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा उलाहने अपनों के सुनने पड़ते हैं, ताने अपनों के सहने पड़ते हैं। नरसिंह जी काम नहीं करते थे तो इनके बड़े भाई और भाभियां इनको रूखी सूखी रोटी भी ऐसे देते थे जैसे कुत्ते को रोटी देते हैं। ये प्रेम से उसको पा लेते। एक दिन ये जंगल में गए, वहां से इन्होंने लकड़ी काटी, उनका गट्ठर बनाया और गट्ठर बांध के सिर पे रख करके चले आ रहे थे। गर्मी के दिन थे, प्यास लगी थी, भूख लगी थी। घर पहुंचे और घर जाते ही लकड़ी का गट्ठर फेंक दिया, आवाज लगाई। पुराना समय था ना, तो तब लोग अपनी घरवाली को तो बुलाते नहीं थे, घर में जो बड़े लोग होते थे उनको बुलाते। तो कहा, भाभी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भाभी भोजन बना रही थी रसोई में, वहीं से चिल्ला के बोली, कमा के धर गए हो तुम यहाँ पे आके मांगने लगते हो? ये रोटी कैसे पैदा होती है तुम्हें पता भी है? घूम घाम के आ गए और आकर के दे दो, खाए पिए और फिर चले गए। इतना भला बुरा कहा उसने, केवल रोटी मांगने के पीछे। नरसिंह जी ने सोचा, आज के बाद मैं भोजन मांगूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं। और नरसिंह जी भजन करते थे भोलेनाथ की, शंकर जी की पूजा करते थे नरसिंह जी। नरसिंह जी वहीं उसी समय घर छोड़ के चले गए। गांव में बाहर की तरफ एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की जो पिंडी है, जो शिवलिंग है, उसी को पकड़ करके रोने लगे। भगवान, मैं किसी से गलत नहीं बोलता, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपका हूँ। मेरे जीवन के जो गुण हैं वो आपको समर्पित हैं और जो मेरे जीवन के अवगुण हैं वो भी आपको समर्पित हैं। हे भोलेनाथ, मुझे जीवन का सहारा दे दीजिए, मुझे जीवन का आसरा दे दीजिए। और इस तरह रोते रोते भगवान भोलेनाथ का अभिषेक नरसिंह मेहता अपने आंसुओं से करते हैं। 3 दिन 3 रात हो गए हैं, मंदिर से खड़े नहीं हुए हैं, आंखों से आंसू बंद नहीं हुए हैं और रोते रोते बेसुध से होने लगे हैं। तभी आवाज कानों में पड़ी, अरे नरसिंह उठो जरा। नरसिंह ने जैसे ही आंखें खोली कि सामने भोलेनाथ खड़े थे। भोलेनाथ खड़े। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये दुनिया वाले हैं, भला अच्छा काम करने वालों की हमेशा ये ऐसे ही मजाक बनाते हैं, ऐसे ही हंसी उड़ाते हैं, इसलिए चिंता मत करो। तुम मेरी पूजा कर रहे हो, तुम मेरा अभिषेक करते हो, मेरी सेवा करते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कृष्ण भक्त हो, तुम कृष्ण भक्त हो, श्याम सुंदर के तुम सेवक हो। चलो मैं तुम्हें श्याम सुंदर की लीला में प्रवेश कराता हूँ। उंगली पकड़ी नरसिंह की और लेकर के पहुंचे और दिव्य गौलोक धाम में, जहाँ नित्य रास होता है, उस दिव्य लीला में भोलेनाथ ने नरसिंह को प्रवेश दिला दिया। नरसिंह को मसाल पकड़ के खड़ा कर दिया। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर का, किशोरी श्री राधा रानी का दर्शन प्राप्त हुआ, नरसिंह जी अपना सब कुछ भूल गए।
और बंधुओं, उस दिन के बाद श्री नरसिंह मेहता ने केवल भगवान श्याम सुंदर का भजन किया। इसलिए कभी भी मन में भ्रम मत पालना। भगवान की सेवा करो, पूजा करो, सच्चे मन से आराधना करो। ये सोच करके मत करो कि कल शाम तक मेरे दरवाजे पर नोटों से की गड्डियों से भरी हुई गाड़ियां लग जाएंगी। ये सोच करके मत करो कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं होगा। ये सोच करके मत करो कि मेरे घर में कोई बीमार नहीं होगा। ये सोच करके मत करो कि मेरे घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सोच करके करो कि ये मेरे जीवन का धर्म है, ये तो मुझे करना ही है, करना ही है। यही मेरे जीवन का धर्म है, यही मेरा कर्म है और यही मेरा लक्ष्य है। आदरणीय बंधुओं, भगवान की पूजा करना, आराधना करना, ये भगवान पे एहसान नहीं करते हैं। हम अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। यदि नहीं जाएंगे तो बारंबार पुनरपि जनमम्